नमस्कार दोस्तों। 10 मई 2026 से पूरे देश में कुछ ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर आप समय रहते सही जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी जानकारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में वही चीज़ें बड़ी समस्या बन जाती हैं। कभी बैंक से जुड़ा काम अटक जाता है तो कभी किसी योजना का लाभ रुक जाता है। इसलिए आज जो जानकारी आप सुन रहे हैं उसे सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अच्छे से समझना भी ज़रूरी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यह आपके काम आ सके। आज के समय में हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हो चुकी है। बैंकिंग से लेकर राशन तक, सरकारी योजनाओं से लेकर मोबाइल और ऑनलाइन पेमेंट तक, हर चीज किसी न किसी नियम से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब भी इन नियमों में बदलाव होता है उसका असर सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। यही वजह है कि 10 मई से लागू होने वाले ये बदलाव हर आम नागरिक के लिए बहुत अहम बन जाते हैं। अगर सबसे पहले बैंकिंग की बात करें तो अब एटीएम से पैसे निकालना पहले जितना आसान और बिना खर्च वाला नहीं रहेगा। पहले लोगों को हर महीने कुछ निश्चित बार तक मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल जाती थी, चाहे वो अपने बैंक का एटीएम हो या किसी दूसरे बैंक का। लेकिन अब इस सुविधा में कमी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं तो हर बार आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। देखने में ये राशि छोटी लग सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार एटीएम का इस्तेमाल करता है तो महीने के अंत तक ये खर्च काफी बढ़ सकता है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि आप अपने पैसे निकालने की आदत को थोड़ा सोच समझकर प्लान करें। इसी के साथ एक और बात है जो हर साल मई के महीने में कई लोगों को परेशान कर देती है। कई बार लोगों के बैंक खाते से अचानक कुछ राशि कट जाती है और उन्हें लगता है कि कोई गड़बड़ी हो गई है। लेकिन असल में ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता, बल्कि सरकारी बीमा योजनाओं का प्रीमियम होता है। अगर आपने कभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सहमति दी है तो हर साल ये राशि अपने आप कट जाती है। इसके बदले आपको बीमा सुरक्षा मिलती है। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको ये सुविधा नहीं चाहिए तो आप बैंक जाकर इसे बंद भी करवा सकते हैं। यानी फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है, बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर किसानों की बात करें तो इस बार नियमों में काफी सख्ती देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि अब पहले जितनी आसानी से नहीं मिलेगी। पहले कई बार केवल नाम दर्ज होने पर ही लाभ मिल जाता था, लेकिन अब सरकार ने पूरी प्रक्रिया को और मजबूत बना दिया है। अब ईकेवाईसी, जमीन का सत्यापन और किसान पहचान से जुड़ी सभी जानकारी पूरी तरह से जरूरी कर दी गई है। अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी रह जाती है तो आपकी किस्त रुक सकती है। सरकार का उद्देश्य यह है कि केवल असली और योग्य किसानों तक ही लाभ पहुंचे, लेकिन कई बार सही किसान भी केवल दस्तावेज पूरे न होने के कारण इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते सभी जरूरी कागजात पूरे कर लिए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अब बदलाव किए गए हैं। ये योजना उन लोगों के लिए है जिन्हें वास्तव में रहने के लिए घर की जरूरत है। लेकिन पहले कई मामलों में देखा गया कि लोगों ने घर मिलने के बाद उसमें खुद रहने के बजाय उसे किराए पर दे दिया या खाली छोड़ दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नियम सख्त कर दिए गए हैं। अगर आपको इस योजना के तहत घर मिलता है तो आपको उसमें एक निश्चित अवधि तक खुद रहना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार आपका आवंटन रद्द भी कर सकती है। शुरुआत में दिया जाने वाला एग्रीमेंट भी पूरी तरह स्थायी नहीं होगा। सरकार पहले यह सुनिश्चित करेगी कि आप घर का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही उसे पूरी तरह आपके नाम किया जाएगा। बिजली से जुड़े नियमों में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। स्मार्ट और प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें चल रही थी, खासकर ये कि इससे बिजली का बिल ज्यादा आने लगता है, क्योंकि इसमें खपत तुरंत रिकॉर्ड होती है और उसी हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है। अगर आप पुराने सिस्टम के साथ ही रहना चाहते हैं तो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। अब यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। अब अगर हम डिजिटल जिंदगी से जुड़े बदलावों की बात करें तो इसका असर शायद सबसे ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आज के समय में आधार कार्ड, यूपीआई और मोबाइल नंबर हर व्यक्ति की जरूरत बन चुके हैं। आधार कार्ड को और सुरक्षित बनाने के लिए अब एक नया क्यूआर कोड आधारित सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके जरिए आपकी पहचान को तुरंत डिजिटल तरीके से सत्यापित किया जा सकेगा। इससे फर्जीवाड़े की घटनाओं में कमी आएगी और प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही ईकेवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया।